नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम शिवराज माफियाओं से जमीन छीनकर गरीबों के लिए बनाएंगे आवास। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को यहां 152 परिवारों को उनके नए घर में प्रवेश कराया। मंचीय कार्यक्रम में कहा कि माफियाओं से जमीन छीनकर गरीबों के लिए और भी आवास बनाए जाएंगे। उन्होंने कलेक्टर से पूछा, उज्जैन में अभी कितनी एकड़ जमीन कहां पर माफियाओं से छीनी है। कलेक्टर ने जवाब दिया, नीलगंगा और कवेलू कारखाने से 400 एकड़ जमीन माफियाओं के कब्जे से प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जमीन पर जल्द ही आवास योजना आकार लेगी। मध्य प्रदेश में किसी को भी बिना छत के नहीं रहने दिया जाएगा। गांव वालों को प्लॉट दिए जाएंगे और शहर वालों को मकान। उन्होंने विधायक पारस जैन द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने सहित अन्य मांगों को भी मंजूरी दी। नए साल में मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बदलाव की संभावना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 1 वर्ष से भी कम समय बचा है। चुनाव के लिए संगठन को तैयार करने नए साल में मध्य प्रदेश कांग्रेस में व्यापक स्तर पर परिवर्तन होगा। प्रदेश से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक पदाधिकारी बदले जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस ने इसकी प्रारंभिक तैयारी कर ली है। इसमें उन पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर संगठन के दायित्व से मुक्त किया जाएगा जिन्हें चुनाव लड़ाया जाना है। वहीं निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी की जाएगी। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने केंद्रीय संगठन से भी चर्चा कर चुके हैं। विक्रमोत्सव 2023 उज्जैन में 18 फरवरी से सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। विक्रमोत्सव 2023 उज्जैन में 18 फरवरी से 22 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उज्जैन में विक्रमोत्सव 2023 के लिए प्रारंभ तैयारियों को तय समय पर पूरा किया जाए। श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। इस नाते विक्रमोत्सव में की जाने वाली गतिविधियों को जनाकर्षण का केंद्र बनाया जाए। सहारा प्रमुख पर सेबी की बड़ी कार्रवाई। कंपनी सुब्रत राय सहित अधिकारियों के बैंक डीमैट खाते लॉकर होंगे अटैच। डिपॉजिटर म्यूचुअल फंड इकाई को निर्देश। सहारा ग्रुप पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। लगातार सुब्रत राय सहारा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बाजार नियामक सेबी द्वारा OFCD जारी करने के नियम के मानकों का उल्लंघन किया गया था। इस मामले में सहारा समूह की कंपनी और सुब्रत राय सहित अन्य अधिकारियों के बैंक और डीमैट खाते को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर। मुफ्त राशन सहित मिलेंगे 1000 रुपए। सरकार की बड़ी घोषणा, इस दिन से शुरू होगी प्रक्रिया। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल यदि आप भी राशन कार्ड की योजना का लाभ ले रहे हैं तो सरकार द्वारा हुई घोषणा के तहत अगले साल भी मुफ्त राशन योजना जारी रहेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा अगले महीने राशन कार्ड धारकों को 1000 प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी। सीहोर में भूसा खाकर जताया विरोध। मध्य प्रदेश में इन दिनों संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। नए नए तरीके विरोध जताने के लिए अपनाए जा रहे हैं। मंगलवार को सीहोर में भूसा खाकर विरोध जताया गया तो सीधी में हाथों में मेहंदी रचाई गई, जिसमें सरकार को संदेश देने की कोशिश की गई। बता दें कि प्रदेश भर में संविदा स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सीहोर में मंगलवार को संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल के 13वें दिन भूसा खाकर विरोध जताया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को जिला अस्पताल परिसर में ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत किया। MP रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। भोपाल नागदा से होकर जाएगी ये स्पेशल ट्रेनें। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। आज से नांदेड़ अमृतसर स्पेशल ट्रेन भोपाल से होकर गुजरेगी। यह ट्रेन आज महाराष्ट्र के नांदेड़ से चलेगी और भोपाल रेल मंडल के इटारसी और रानी कमलापति स्टेशन रुकेगी। भोपाल से ग्वालियर, नई दिल्ली और अमृतसर जाने वाली यात्री इसका लाभ उठा सकते हैं। गाड़ी में 2 थर्ड AC, 13 स्लीपर, 3 जनरल और 2 SLR सहित 20 कोच रहेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 1685 ICU बेड व 736 वेंटिलेटर उपलब्ध। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश में भी कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर मंगलवार को मॉक ड्रिल की गई। स्वास्थ्य संस्थाओं की तरफ से कोविड-19 इंडिया पोर्टल पर अपने यहां उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं की जानकारी दर्ज की गई। इसके अलावा मंत्री से लेकर
अधिकारी तक अस्पतालों में तैयारियां देखने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल संरक्षण व नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने का दायित्व समाज का भी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को शाम इंदौर रोड स्थित मालगुड़ी डेज गार्डन में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन सुजला महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण व नदियों जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त करने का दायित्व केवल सरकारों का ही नहीं बल्कि यह समाज की जिम्मेदारी है। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, मुफ्त राशन सहित मिलेंगे 1000 रुपए। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल यदि आप भी राशन कार्ड की योजना का लाभ ले रहे हैं तो सरकार द्वारा हुई घोषणा के तहत अगले साल भी मुफ्त राशन योजना जारी रहेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा अगले महीने राशन कार्ड धारकों को 1000 प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल के अस्पतालों में हुई मॉक ड्रिल, मंत्री विश्वास सारंग ने हमीदिया में जांची व्यवस्थाएं। कोरोना के आहट के बीच स्वास्थ्य विभाग ने हर स्तर पर सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में आज भोपाल के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना महामारी के संभावित खतरे से बचने के लिए की गई व्यवस्थाओं को परखा गया। सुबह तकरीबन 10:30 बजे यह मॉक ड्रिल शुरू हुई। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग सुबह हमीदिया अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट की भी टेस्टिंग की गई। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधन के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। हमीदिया अस्पताल में कुल ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 2000 LPM है। ऑक्सीजन प्लांट में 24 घंटे GPS सिस्टम से भी मॉनिटरिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा हमीदिया अस्पताल में कुल 1498 बेड हैं, जिसमें 1045 ऑक्सीजन बेड हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, इंदौर में नाइट कल्चर की फिर से की जाएगी समीक्षा। इंदौर में नाइट कल्चर की फिर से समीक्षा की जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये बात कही। वे आज शहर में मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक में शामिल हुए। उज्जैन से इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। सांची की आड़ लेकर स्थानीय दुग्ध ब्रांड्स ने भी बढ़ाए दाम, उपभोक्ताओं की बढ़ी मुश्किलें। सांची ने दूध के दाम क्या बढ़ाए? स्थानीय ब्रांड्स ने भी एक दिन बाद दूध के दामों में इजाफा कर दिया। सौरभ और श्रीधि ने भी दूध पर प्रति लीटर 2-2 रुपए दाम बढ़ाए। दाम बढ़ने से दुग्ध उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ गईं। श्रीधि ने अपने 12 में से 11 वैरायटी के दूध के दाम बढ़ा दिए और सौरभ ने भी 8 वैरायटी के दाम बढ़ाए। इसके पहले 25 दिसंबर को सांची ने भी दूध के दाम बढ़ाए थे। मंगलवार से इन दोनों ब्रांड्स का दूध भी लोगों को बढ़ी कीमत पर मिल रहा है। सांसद खेल महोत्सव का आगाज 12 जनवरी से केंद्रीय मंत्री से लेकर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी होंगे शामिल। खेलों में नई प्रतिभाओं को निखारने और खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सांसद खेल उत्सव का आयोजन 12 जनवरी से हो रहा है। इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री से लेकर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। उक्त जानकारी सांसद राकेश सिंह ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि पिछले साल यह आयोजन होना था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से स्थगित करना पड़ा। 20 वर्ष बाद किसानों को किया बरी, आंदोलनकारियों के विरुद्ध दर्ज किया गया था मामला। करीब 20 साल पहले 2002 में धान एवं गेहूं की खरीदी केंद्रों की स्थापना एवं समर्थन मूल्य पर गांव-गांव में खरीद प्रारंभ करने को लेकर भारत कृषक समाज द्वारा आंदोलन किया गया था। इसे लेकर सरकार की ओर से आंदोलनकारी किसानों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले में सोमवार को जिला न्यायालय के न्यायाधीश श्रद्धा पांडे ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस मामले में सभी आरोपितों को बरी कर दिया गया। भोपाल संभाग के 6000 से अधिक गांवों में हर घर नल से पहुंचे जल। भोपाल संभाग के सभी 6000 से अधिक गांवों में हर घर नल से जल पहुंचे। इस लक्ष्य को लेकर योजना बनाकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए। अब तक शुरू हुई योजनाओं को महिलाओं के स्व सहायता समूह के संचालन करने के लिए सौंपा जाए। जितनी भी योजनाएं निर्माणाधीन है उन सभी के संचालन के लिए स्व सहायता समूहों को भी समानांतर रूप से प्रशिक्षण दिया जाए। ये निर्देश संभागायुक्त माल सिंह ने मंगलवार को पेयजल के संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। उन्होंने नल जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में भोपाल, राजगढ़, विदिशा, सीहोर और रायसेन जिले के अधिकारी उपस्थित थे।